कि स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं भाई। मम्मी का मुंह फुला दे दीदी, क्या कहते हो? वो कहती मम्मी का भी फुला दे मुंह, मेरा भी फुला दे। नीचे का बिल्कुल सीन इन्होंने कट कर। अब मैं आवाज उठाऊंगी। जे जो है ना चाइल्ड लेबर करवा, जब अपने बच्चे को ये दिखाएंगे नहीं। एपिसोड देखने का मतलब ये है कि आप कोई पजल गेम खेल रहे हो। था तेनों डॉक्टर ने आज बुलाया, फिर उन सब से फोन पर बात कर रही हूँ। ये माँ और बहन कहाँ गई? मैंने 2 किलो प्याज लिए, 2 प्याज लिए थे। बुद्धन कहानी में दम नहीं है, कागज का ये टुकड़ा नहीं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक मांगना मेरा हक है, कमेंट्स करना आप लोगों का हक है। कमेंट्स भी भर भर के जरूर से करिए। बहुत सारी मेरी वाईटी फैमिली मेंबर जो है ना आजकल गायब हुए पड़े हैं। कमेंट लिखने में कंजूसी क्यों भाई? भर भर के कमेंट करो। तो आप लोगों के जो कमेंट्स रहते हैं ना वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि मैं एपिसोड लेकर जल्दी से जल्दी आऊँ, नहीं तो फिर मैं भी गायब हो जाऊंगी। क्या कहना है आप लोगों का? बढ़ते अपने आज के आपके मोस्ट फेवरेट टॉपिक की ओर। ये जिज्जी के आने से पहले, क्या कहते हैं ना, तूफान के आने से पहले की खामोशी। लेकिन तूफान तो ऐसा चल रहा है कि मेरा टोपा भी वापस आ गया। इसको देखकर एक प्रीति जी हैं, उनको बहुत ही गर्मी लगती है। भाई आप ये देखिए कि जिज्जी लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। अब मेरे को स्वेटर में देखिए, मैं स्वेटर पहना है। शाम को मैं 4 बजे की धूप भी ले रही हूँ कि विटामिन डी मिल जाए। बड़की जिज्जी में विटामिन डी तो कमी पूरी हो गई उसकी, लेकिन उसमें B12 की कमी हो गई। अब लोग उसको कमेंट सेक्शन में पूछ रहे, बहन ये तो थोड़ा सा हमें बता दे। अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि मैं टोपा और ये क्यों पहन रही हूँ। मुझे ठंड लग रही है। मुझे नहीं पता मेरे में ऐसी कौन सी कमी हो गई है कि मुझे भी ठंड लग रही है। आप लोगों को ये मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ कि बड़की जिज्जी के कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा कि लोग पूछ रहे, जिज्जी हमें थोड़ा सा ये क्लियर करना B12 की कमी होने से क्या क्या होता है। भी खुद जिज्जी को नहीं पता, जिसने डी फर्मा कर रखी है उसको खुद नहीं पता बेचारी को। वो तो डॉक्टर से पूछेगी B12 के साइड इफेक्ट। ठीक है, झूठी मैं बता दूं, आफ्टर 30 ना तो जी लेडीज़ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि उनको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। B12 जो है तुम्हें खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ सप्लीमेंट वो तुम्हें बताएंगे। लेकिन तुम्हें ये भी कहेंगे बहन जितनी तुमने डाइट फॉलो करनी थी कर ली, लेकिन अब तुम्हारी डाइट में जैसे तुमने छोटी सी घी की डिब्बियाँ मंगाया रखी है ना, मक्खन खूब लगाती हो ना, मक्खन तुम्हारा कैंसल, घी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दो। मैं हैरान हूँ, जूठी ने क्या ही दिखाना और समझाना शुरू किया। जूठी कहती मैं डोसे इतने परफेक्ट बनाने लग गई हूँ कि मेरे को लगता है मुझे कहीं रेस्टोरेंट ना खोलना पड़ जाए। जूठी पहले तुम डिसाइड कर लो, तुम बेकरी खोलना चाहती हो केक बनाने के लिए, या फिर तुम डोसे बनाने के लिए रेस्टोरेंट खोलना चाहती हो। पहले तो तुम ही खुद ही डिसाइड करो। और लोग तुम्हारे मोटू को देखना भी चाहते हैं कि मोटू कहाँ गायब है। फिलहाल तो तूफान के आने से पहले की शांति इनके गांव में। ऐसा क्या हुआ कि भाभी जो है वो तो खुश है, लेकिन माँ और पुतन का मुंह बना हुआ है। मेरे को तो उनका मुंह बनने का कोई ना तो रीज़न नज़र आ रहा है, ना उनका मुंह बना हुआ मुझे नज़र आ रहा है। वो आपस में खुश है, इतना तो मैंने देखा है। लेकिन अब ये जो भाभी सा है ना, इनके व्यूज़ थोड़े गेन हुए हैं। इस वजह से टाइटल झूठे सच्चे लिख के कहीं ना कहीं गुमराह करते हुए व्यूअर्स को नज़र आए। लोगों ने आज भर भर के बोला है, भाई कैसी ननद है, कैसी सास है, बहू को जाना पड़ा हॉस्पिटल, दिखाना था आज उसको, है ना, तो चेकअप के लिए वो गई, उसके लिए रोटी तक नहीं पैक करके रखी। मुझे एक चीज़ बताओ कि बहू कौन है ना, 2 हाथ हैं दुपट्टा के, वो खुद क्यों ना बना कर लेगी? पर आपको नहीं पता वो तो चटकोरी है, उनको तो बाहर का ही खाना है ना। बाहर उन्होंने आलू के परांठे लिए। ये वो ही लीचड़ है जो कहता है बाहर गंदा तेल यूज़ करते हैं तो ऐसे नहीं खाना, बर्तन धुले नहीं होते, साफ सफाई जो है नहीं होती, खुद ये गंदे हैं, है ना। आपको पता वो आलू का परांठा किसके ऊपर रख कर खा रहा था? वो एक अखबार के ऊपर रख कर परांठा खा रहा था। घी से भरा हुआ वो अखबार था, आप देखिए। और अखबार की जो स्याही रहती है
वो कितनी नुकसान करती है आपकी हेल्थ को, कितना नुकसान देगी आपकी हेल्थ को। तो जी वो बंदा उसके ऊपर गर्मा गर्म परांठा रख कर खा रहा है। वाह, उसमें सास और ननद को कोई कुछ मत कहिए। देखिए पुत्तन के बारे में मैं तो नहीं सुनूंगी, और डीजे मॉम के लिए भी नहीं सुनूंगी। भाई उनकी तो प्रैक्टिस चल रही है डांस की, उन लोगों को तो रेस्ट मोड पर गई हुई हैं। अभी मोटू आएगा तो 15 दिन चूल्हे पर खाना वही तो बनाएंगी। अब बताया भी था पुत्तन ने कि सफाई कर दो मम्मी, यहाँ चूल्हा एरिया देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है। तो मम्मी कहते हैं नहीं रहने दे, छट परे, जब बनाना होगा जब ही करेंगे। और दुपट्टा जब उसको कंटेंट बनाना होता ना, जब वो दिखाती मैं सफाई कर रही हूँ ये चूल्हा एरिया की, जहाँ पर बहुत आज गंदा हो रखा है, मैं यहाँ से सफाई कर देती हूँ। दुपट्टा बहुत चतुर नहीं, बहुत चतुर चालाक है, ऐसा मुझे अब लगने लग गया। नहीं पहले भी लगता था, अब ज़्यादा लगने लग गया। भाई प्रॉपर एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ऐसा ननद में भाभी में कुछ भी नहीं है। आपसी बॉन्डिंग जो थी वो दिखानी, वो दिखा दी। आज पुत्तन ने दिखाया कि गली में उनके जो भैया आए थे उनसे टमाटर, प्याज, घिया खरीदी। झूठी पुत्तन। आप बोलोगे डिम्पल दीदी आप झूठी कैसे कह सकती हो। बताती हूँ आपको, आपने देखा होगा कि जब लिचड़ और ये लिचड़ानी दोनों लोग गए थे तो उस समय इन्होंने सब्जी मंडी से थोड़ी सब्जियां खरीदी थी, लेकिन भरपूर मात्रा में टमाटर भी खरीदे। टमाटर बहुत सस्ते हो गए हैं, हमारे तो यहाँ हो गए हैं 50 रुपये के 2.5 किलो। अब आप लोग बताना आपके एरिया में क्या चल रहा है रेट। तो जी इसने टमाटर भी खरीदे। अब घिया खरीदी कि नहीं खरीदी ये हमें दिखाई नहीं, ऑफ कैमरा थी। अभी इसने 20 रुपये के अंगूर खरीदे। पुत्तन का ऐसा कहना है, और कहती 2 किलो प्याज लिए। इतनी सी टोकरी में 2 किलो प्याज नहीं आते पुत्तन, ठीक है। वो सब सब्जियां लेकर भाभी आई है, उसमें से थोड़े से उसने अंगूर दे दिए, थोड़े से उसने ऑरेंज दे दिए 4 से 6, थोड़े से उसने प्याज दे दिया आधा किलो भर, 2 उसने घिया दे दी। क्योंकि भाभी ने नाम नहीं लिया पुत्तन का कि हमने दीदी से पूछ लिया दीदी आपको तो नहीं कुछ चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं भाई, है ना। दोनों ननद भौजाई ने बैठकर स्क्रिप्ट लिखी है। मम्मी का मुंह फुला दे दीदी, क्या कहते हो। वो कहती मम्मी का भी फुला दे मुंह, मेरा भी फुला दे। भाई कौन देखने आ रहा है हमें यहाँ पर, है ना। फुला दे हमारा मुंह, व्यूज़ चाहिए, पैसा चाहिए। वो कहते ठीक है दीदी, देखो अब इस बात पर आप पक्के रहना, आप ऊपर बोलना कि मैंने आज फूलों की सब्जी बनाई, ठीक है, और नीचे हम लोग बनाकर भेज देंगे। अरे बेवकूफ़ो, गलती तो करोगे ही कहीं ना कहीं। एक ही घर के 3 यूट्यूबर हैं, है ना, एक चैनल को 1-2 लोग हैंडल कर रहे हैं, गलती वो कहाँ से कहाँ कर जाते हैं ये व्यूअर्स को तो पता लग जाता है ना। अच्छा जी, अब वो पुत्तन को यही नहीं पता लगता कि कहती पता नहीं कितने मिनट का मेरा व्लॉग बन गया। नहीं, जब तुम्हें पता नहीं लगता तो तुम बनाते क्यों हो व्लॉग। 16 मिनट का तुमने व्लॉग बनाया था, हमें तो दिख रहा था, तुम्हें नहीं पता लगा। तुम पहले का देख लेती, 5 मिनट का तुमने बनाया। मम्मी जी के साथ वॉक करने निकली, मम्मी कहती रात को मैं कैसे सूखी सूखी खाऊंगी आलू बीन्स की सब्जी, चलना दही भी ले आए, वहीं तुमने सीन कट कर दिया। अब तुमने ये चीज़ बोली थी कि थोड़ी सी सब्जी पड़ी है, लेकिन मैं हैरान हूँ, दूसरे दिन जब तुम लंच करने लगी, तुम जब सब्जी ही थोड़ी थी तो तुमने वो वाली सब्जी लंच में भी कैसे खा ली। वो तो मम्मी जोगी ही थी ना बस, तो फिर तुमने कैसे खा ली। और तुमने फिर दही लिया या नहीं ये नहीं बताया, तुम तो चाय का भर के गिलासा पी रही थी पुत्तर। फिलहाल स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है, बार बार बोलती हूँ। तूफान के आने से पहले की शांति, जानी कि झूठे अंका के आने से पहले बेस तैयार किया जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा दिखाएंगे, डॉलर कमाएंगे, दिखाएंगे कि हम दोनों का मुंह फुला हुआ था, माँ और बेटी का। नीचे बहू को हमने परेशान किया, अरे वो ही बहू जिसको आटा गूंदने के लिए डॉक्टर ने मना किया है और पुत्तन आटा गूंदती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब पुत्तन आटा गूंद के नहीं दे रही, अब तुम्हारे पतिदेव को आटा गूंदना पड़ रहा है ना। और फिर इसने बोला कि रोटियां भी नहीं बनानी, मुझे तो बेड रेस्ट बोल रखा है, अब रोटियां भी बना रही है जी। आटा पुत्तन गूंद के दे जाती है, बर्तन जो है वो लीचड़ कर रहा है। अब नीचे का बिल्कुल सीन इन्होंने कट कर दिया। अब मैं आवाज़ उठाऊंगी, जे जो है ना चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं ताया जी आपकी बच्चियों से,
अब आप खुद ही देख लो, जब अपने बच्चे को ये दिखाएंगे नहीं, है ना, दूसरों के बच्चों को कैसे दिखा सकते हो। और उसकी नकल भी ये दुपट्टा पूरी उतार रही है और ये भी बोल रही है कि मेरा पति मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं अपने पति की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मंजा डाल के खेतों में बैठे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बहुत ही बोरियत भरा, बहुत ही बोर ब्लॉग था आज का दुपट्टा का। इसके खुद के ही चाहने वालों ने लिखा कि बहन तुम बोल क्या रही हो। मैं तो खुद ही सोच रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। सच्ची में इनके जो एपिसोड देखने का मतलब ये है कि आप कोई पजल गेम खेल रहे हो। सच्ची में लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ आज कि एक ही बात मैं तो 2 बार बोल देती हूँ, 3 बार भी हो जाता, लेकिन पूरे व्लॉग में बोलोगे। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मेरा दिन आज बहुत अच्छा गया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मैंने मासी से बात करी, मैंने अपनी माँ को जाने से पहले फ़ोन किया, मुझे जाना चाहिए या नहीं। माँ कहती मन्नू की पता, तेनू डॉक्टर ने आज बुलाया तो तेनू जाना चाहिए, है ना। अब उधर फिर मैंने जूठे अंका से पूछा, मैंने कहा दीदी आप ही बताओ, आप ही दसो कि मैं जाऊँ ना जाऊँ। वो कहती मुझे भी क्यों पूछ रही है बहन, तुम्हें डॉक्टर ने आज का टाइम दिया है, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने सबके कहने से फिर दादी का फ़ोन आया, सबका फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि भाई तेरा दिमाग है कि नहीं, दिमाग से पैदल है, तुम सबको फ़ोन करके फ़ोन के पैसे भी तुम ख़राब कर रही हो और तुम ये क्या टाइम पास कर रही हो, जाना तो तुम्हें है ही है, कंटेंट नहीं चाहिए तुम्हें। तो ये कहती हाँ आइडिया, दिमाग की बत्ती जली। तो मिंटोस खाई, दिमाग की बत्ती जलाई और उसके बाद ये डॉक्टर के पास गई, फिर वहाँ से आई। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, रिपोर्ट मेरी सारी अच्छी आई, डॉक्टर से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब उसके बाद जिन जिन से मैंने सुबह बात करी थी, परमिशन ली थी मुझे जाना चाहिए या नहीं, अब मैं शाम को आकर फिर उन सब से फ़ोन पर बात कर रही हूँ, ये बता रही हूँ रिपोर्ट अच्छी आई, मुझे आज अच्छा लगा। दूर फिटे मुँह दुपट्टा, हद हो गई तेरी नालायकी की, एक ही बात तुम 10 बार दोहराओगी। और लीचड़ भी बेचारा, कौन से फ्रूट खाओगी, कौन कौन से फ्रूट लूँ, ये ले लूँ वो ले लूँ, उतने ही फल लीजिए जितने मैं खा सकती हूँ। माँ और बहन कहाँ गए, उनके लिए ऑफ कैमरा फ्रूट लिए गए। जो पुतन एक छोटी सी टोकरी में कह रही ना 4-6 प्याज रखे कि मैंने 2 किलो प्याज लिए, 2 प्याज लिए थे पुतन तुमने, ठीक है, वो तुम्हें नीचे से लीचड़ ने ही टोकरी में डाल कर दिए, ये लो जी तुम्हारा सामान। नहीं तो तुम और दिखाओ ना कि फला फला बंदा आया और आवाज़ें लगाई उसने माइक में और तुमने सब्जी ली। तुम तो प्लास्टिक की वो एक छोटी सी फट्टी भी लेती हो ना, वो भी दिखा देती हो। तो ये है पुत्तन और पुत्तन की कहानियाँ और ये है इनकी कहानियाँ मेरी ज़ुबानी। लेकिन आपको मैं ये चीज़ें क्लियर कर दूँ, कहानी में दम नहीं है, ओके जी, क्योंकि आज दिन बहुत अच्छा गया, सब कुछ पॉजिटिव रहा। पुत्तन का दिन बहुत अच्छा रहा, बीके शिवानी जी को उसने सुना, अब उसने जीना सीख लिया। उसकी मम्मी जी ने बोला पुत्तन हेड वॉश कर ले, पुत्तन कहती थोड़े दिन पहले ही तो किया था, अब थोड़े दिन बाद करूँगी। थोड़े दिन मतलब पुत्तन 15 दिन पहले तुमने हेड वॉश किया था, अब 20 दिन बाद हेड वॉश करेगी पुत्तन। बीके शिवानी जी को सुना, वो कहते हैं ना ऐसा, वो कहते हैं ना वैसा। पुत्तन वो कौन कहते हैं, ये कौन कहते हैं, तुम क्या कहती हो, हम तो वो देखते हैं। तुमने काफ़ी अपने आप को पॉजिटिव रखा, तुमने कहा कि भगवान जो है हर तरह के दुख से, परेशानी से मुझे बाहर निकाल देता है, क्योंकि भाई तुम पॉजिटिव रहती हो, पॉजिटिव देखती हो, पॉजिटिव सुनती हो। ऐसा ही एक तुम समिता पाटिल का गाना सुन रही थी, है ना। वो गाना कुछ ऐसा था कि पीपल का ये पत्ता नहीं, कागज का ये टुकड़ा नहीं, पुराने ज़माने का दिल तोड़ने वाला वो वाला गाना ना, ऐसा सुन रही थी ये। तो वो पंक्तियाँ मैंने सुनी, तो पुत्तन तुम्हारी ज़िंदगी तो काफ़ी रंगीन है भाई, है ना। पुत्तन दोपहर के टाइम पर घर का सब काम करने के बाद
ऐसे पुराने पुराने गाने भी लगाती है जो इसके दिल के बहुत करीब है। और पुत्तन ने एक शिकायत भी की है कि सुनो मम्मी, मैंने कल आपको एपिसोड बनाने को क्या बोल दिया, आपने तो ये बोल दिया पुत्तन तो कोई काम ही नहीं करती। और मम्मी कहती मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी ही रहूँगी, है ना। तो ये पुत्तन के ऊपर मैंने ज़्यादा बात नहीं कर ली, चलो नन्नू के ऊपर भी थोड़ी बात कर ले। नन्नू ने दिखाया कि कैसे वो लोग अपनी फैमिली के साथ खुश रहते हैं और आना जाना भी रखते हैं रिश्तेदारों में। मम्मी जी का भी दिखाया, आज उसने उस रावण का भी वो दिखाया सीन, है ना। वो आज उन रावण के गेटअप में थे, जो इनके गांव में आए हुए हैं, तो रावण के गेटअप में थे। उन्होंने बहुत अच्छी और सच्ची बातें बताई कि इंसान जो है ना वो तो घमंड में मारा जाता है, लेकिन रावण जैसा ना तो ब्राह्मण ऐसा कोई पैदा होगा, ज्ञानी ज्ञाता, पता नहीं कितने वेदों का उसको ज्ञान था, लेकिन उसको भी घमंड आ गया था। पर फिर मैं कहती हूँ एक चीज़ यहाँ पर कि रचिता वो ऊपर वाला है, उसको पता है कि जो धरती पर आएगा वो किस तरीके से जाएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखित है पहले से ही। तो ये कुछ चीज़ें आजकल जो नन्नू अपने एपिसोड में दिखा रहा है ना, ये बहुत पॉजिटिव और गहरी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। और जी नन्नू ने ये भी दिखाया कि कैसे बेटियां अपने ही घर में खुश रहती हैं, लेकिन जब वो मायके आती है ना, मायके से जब वो जाने लगती है, मन कहीं ना कहीं भारी हो जाता है। उसकी वजह सिर्फ यही है, उनकी जड़ें यहाँ हैं। घर वो अपना दूसरी जगह आशियाना बना लेती हैं, घोंसला बना लेती हैं, सजाती हैं, संवारती हैं, सबकी केयर भी करती हैं, लेकिन जड़ें वहीं होती हैं जहाँ पर आपने ज़िंदगी के अपने 24 साल, 25 साल, 27 साल गुजारे हैं। ये बात तो सत्य है, दिल से कहती हूँ। वो कहते हैं ना, एक गर्मी सी फील होती है, एक अच्छा सा पॉजिटिव सा फील होता है। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जलंधर जाती हूँ ना, मैं कहती कोई डर ही नहीं, कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि इंसान को ठंड लग रही है ना, तो उसने एक लोई ओढ़ ली है। सच्ची में वो गर्माहट अपने शहर की, अपने घर की, अपने गली मोहल्ले की, सच्ची में मेरी मेमोरीज बहुत बहुत हैं जलंधर में। तो मेरी जलंधर में क्यों, आप लोगों की अपने अपने गांव में नहीं होगी, आपके अपने विलेज में नहीं होगी, आपके मायके में नहीं होगी, सबकी होगी। उन्हीं यादों के सहारे बचपन कभी लौट कर नहीं आता यार। ऐसा मैंने अपने स्कूल टाइम में देखा है कि मेरे लिए जब मेरे टीचर्स ने बोला ना, डिम्पल देखो कितनी मस्त रहती है ना, मैं काफ़ी फेवरेट थी सबकी। आज भी कभी चली जाती हूँ ना, तो जो मेरे प्रिंसिपल हैं वही वहाँ के ऑनर भी थे, वो प्रिंसिपल भी थे, ठीक है। मेरा स्कूल आज भी चलता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मेरे प्रिंसिपल मुझे पहचान के, मेरे बच्चे बड़े हैरान थे। उन्होंने बोला मम्मा इन्होंने आपको कैसे पहचाना। उन्होंने जब बोला ना डिम्पल आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो मैंने कहा #लॉन्ग टाइम। जी हाँ, सच्ची में पसंद करते थे मुझे। तो मैं ऐसे बड़ी मस्त सी रहती थी, खुश रहती थी, हंसती रहती थी। तो एक बार मेरे टीचर ने बोला जैसे डिम्पल खुश रहती है ना, तो ये होता है बचपना। तो बचपन में इंसान को, दो टीचर्स आपस में बात कर रही थी ना, तो मैं सुन रही थी। बचपन में बच्चों को ना कोई फिक्र नहीं होती भी कौन आया कौन गया, किसी का क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। कोई हारी है, बीमारी है, जाना है आना है, मॉर्निंग जल्दी उठ के तैयार होके जाना है। बच्चों का ये बचपन जो होता है ना, बस यहीं तक ज़िंदगी है। तो मैं वही कहती हूँ, बच्चों का बचपन जो होता है ना, वो यादें, मेमोरी जो होती है ना, बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनकी मेमोरीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि भाई जब भी वो अकेले हो ना, उनको अपनी मेमोरी, मतलब उनकी फैमिली के साथ आपसी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, उन्हीं के साथ उनकी मेमोरीज होनी चाहिए। तो जैसे जैसे वो बड़े होंगे ना, तो अपनी फैमिली के टच में भी रहेंगे। उनको एक खिंच होगी अपने घर आने की, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, दिल से वो अटैच होंगे। आज भी छोटे शहरों के जो बच्चे हैं और विलेज के जो बच्चे हैं, मेट्रो सिटी से कहीं बहुत अच्छे हैं। खैर दिल्ली की तो मैं बात बोलूँ ना, यहाँ आउटसाइडर जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ की खुद की ही कौन से क्या है वो कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, अलग अलग स्टेट का अलग अलग माहौल है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सोच भी है वहाँ के लोगों की। लेकिन मेरे को इतना ज़रूर से पता है कि हर फैमिली में
लगभग सब पेरेंट्स सेम ही सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहें, कि वो अपने बच्चों को जो है ना अच्छी मेमोरीज भी दे सकें, जो कि अच्छी एक संस्कार भी दे सकें, जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में उनके काम आए। माँ बाप हमेशा नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन भाई बहन एक दूसरे के साथ रहेंगे, माँ बाप के होते भी, माँ बाप के बाद भी। ओके जी, वही LIC का जीवन साथी, समझ चल जाइए, आप समझ ही गए होंगे। ओके, तो कुछ ऐसी ही मेमोरीज जो है ना नन्नू ने भी देने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। अपने भांजे को भी दे रहा है और दिखाने की कोशिश की है, देने की कोशिश ने दिखाने की कोशिश करी है अपने एपिसोड में कि कैसे भाई बहन और उनकी मम्मी जो हैं आपस में रहते हैं। और वही काम आई है नन्नू के कि रिश्तेदारी में माँ और बाप, देखिए मम्मी तो भी है ना, पिताजी के बाद रिश्तेदारी में दुख सुख में किसी के आना जाना, हारी बीमारी में साथ बनकर खड़े होना, यही उसके काम आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग समझे होंगे। लेकिन पुत्तन की जो चाइल्डहुड मेमोरीज है ना वो काफ़ी स्ट्रेंज सी है। मुझे ऐसा लगा भाई बचपन से उसका दिल टूटता है, बचपन से कोई ना कोई यूज़ करता रहा है ना। जैसे जूठी ने क्या उस एक फ्रॉक पहने, निक्कर पहने, यही बोल रही ना 12 साल की बच्ची को क्या मेमोरीज दे रही है 17 साल की बहन, यही कि कैसे इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं, ये करती हुई घूमते फिरते सब चीज़ें है ना। खैर उनकी हर बच्चे का चाइल्डहुड जो होता है ना मेमोरीज लगभग सेम नहीं होती। 70% बच्चों के सेम होते हैं, 30% के सेम नहीं होते। स्ट्रगल पीरियड होता है जिसमें माँ बाप जो है उनको टाइम नहीं दे सकते। जैसे कि पुत्तन की अगर देखा जाए ना, मेरे को पता है मैं मुद्दे से हट चुकी हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मे भी आप लोग इसके बारे में भी कमेंट करना चाहोगे कि पुत्तन के मामले में जैसा कि आप देखिए कि पिताजी के ना रहने से माता जो है वो जॉब करती थी और अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पाई और झूठी ने अपना साम्राज्य फैला लिया। झूठी का साम्राज्य ऐसा फैला कि आज तक ब्रांचेस जो है ना वो दुखी ही हैं। तो ब्रांचेस जो है ना अब वो दुखी हैं या सुखी हैं, अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए जूठी के आने का इंतज़ार करिए। और आने के बाद भी जूठी 2 दिन हो जाएंगे उसको आए हुए, लेकिन वो यही शो करेगी अभी वो अपने पटना में ही है, वो अपने पुराने एपिसोड ही रिलीज़ करती रहेगी, अपना कहते हैं ना व्यूअर्स को गुमराह करती ही रहेगी। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या, सास और नंदों का फूला मुंह क्या अब कितना फूलता है जी, आपको आने वाले दिनों में पता लगेगा, आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। चलिए जी, आज का मेरा वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।